हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। 2023 में बिहार में 10 लाख नौकरियों की बात एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दोहराया। साथ ही उन्होंने कहा कि हम सभी विभागों में 10 लाख नौकरी देने का वादा करते हैं। एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 10 लाख नौकरी 2023 में बहाल करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा शिक्षा विभाग में बहाली होगी। तो जो लोग 2023 या 7वां चरण का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही खुशखबरी है। और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि नीतीश कुमार जल्दी कुछ बोलते नहीं, और जो बोल देते हैं तो वह हो ही जाता है। तो इससे उम्मीद की जा सकती है कि 7वां चरण की बहाली 2023 में निश्चित रूप से शुरू होगी, और हो सकता है पूर्ण भी हो सकता है। तो क्या है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा के दूसरे दिन शुक्रवार को सीतामढ़ी में कहा। अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं, और इस क्रम में उन्होंने सीतामढ़ी में इस बात पर जोर देकर कहा कि 10 लाख नौकरियां हम इस साल 2023 में निश्चित रूप से बहाल करेंगे। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। तो सीतामढ़ी में इसी क्रम में इस यात्रा के दूसरे दिन वह बोल रहे थे कि 10 लाख युवाओं को नौकरी और 10 लाख को रोजगार देने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं या चल रहा है। विभाग जो है, किस विभाग में कितनी वैकेंसियां हैं, उसका डेट अपडेट कर रहा है, रिक्तियों का अपडेट और सूचित कर रहा है। और ऐसा होने पर हर जगह से रिक्तियां प्राप्त होने के बाद शिक्षा विभाग में तो 2.5 लाख ये निश्चित है, और 7.5 लाख में इधर कई ऐसे विभाग हैं जहां बहाली होगी। तो उस दिशा में कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, कार्यरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षकों की कमी जल्द पूरी की जाएगी। सबसे ज़्यादा उनका यदि ध्यान है तो शिक्षा व्यवस्था के ऊपर, क्योंकि जब से नीतीश कुमार ये तीसरा पंचवर्षीय योजना है, या हो सकता है चौथा, तो कई बार इस क्रम में मुख्यमंत्री का पदभार उन्होंने संभाला है। तो सबसे ज़्यादा उन्होंने ध्यान जो दिया है तो शिक्षा विभाग पर, जहां इनके मुख्यमंत्री बनने से पूर्व विद्यालयों में बालिकाओं की संख्या कम होती थी और बालकों का ज़्यादा। लेकिन अभी आप किसी भी विद्यालय में जाएंगे तो बालिकाओं की संख्या बालकों से बहुत ज़्यादा है। आप प्राइमरी लेवल से देखेंगे तो उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में जो है लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। क्योंकि मैं खास करके टीचिंग क्षेत्र में बीएड कॉलेज में जो पढ़ा रहा था 5-6 साल से, तो वहाँ भी देखता था कि 100 जहाँ पर 100 में 60-65 जो है लड़कियों की संख्या होती थी, और लड़कों का 30-35 या इससे भी कभी कभी कम होता था। जहाँ पर 200 सीटें हैं तो वहाँ 60 दूना 120, 130 या 35 ऐसे करके लड़कियों की संख्या होती थी और लड़कों का। तो शिक्षा में कहना चाहिए कि नीतीश कुमार का बहुत बड़ा योगदान रहा है उनके कार्यकाल में, और शिक्षा और विद्यार्थियों पर उनका ज़्यादा फोकस रहता है। चाहे शिक्षकों का वेतन से संबंधी हो, नियुक्ति से संबंधित हो, या फिर बच्चों के छात्रवृत्ति पोशाक से। मैं किसी का रिकमेंड तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो
देखा जा रहा है धरातल पर, उसके अनुसार मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आइए और आगे क्या कहा उन्होंने कि सर्वे कराकर शिक्षकों की बहाली की जाएगी। ये शेड्यूल भी तैयार हो रहा है इधर। दूसरी बात है 7वां चरण से पहले STET कॉमर्स विषय के लिए भी अप्लाई शुरू हो गया है और इसके लिए मैं लास्ट वीडियो ही बना चुका हूँ कि अप्लाई शुरू हो चुका है। यदि आप योग्य हैं B.Ed और BA कॉमर्स विषय में किए हैं, कॉमर्स में 3 विषयों का जो है STET होगा, तो आप जाकर के अप्लाई कर दीजिए ताकि 7वां चरण में आप भी एक योग्य शिक्षक की पात्रता प्राप्त कर लेंगे। चलिए, सरकारी विद्यालयों में ठीक ढंग से पढ़ाई हो, शिक्षक उपस्थित रहें, इस पर जीविका की दीदियों को नज़र रखने को कहा है। एक और काम जो है जीविका दीदियों को दे दिया गया है, क्योंकि वो क्षेत्रीय होते हैं, ग्रामीण होते हैं, तो उनके ग्राम क्षेत्र में वह विद्यालय होता है, तो उनको नज़र रखने के लिए उनको एक कार्य दे दिया गया है कि आप विद्यालयों को विजिट करें और देखें कि कौन कौन शिक्षक समय पर आते हैं, जाते हैं, उनका पढ़ाई लिखाई सही ढंग से हो रहा है, क्लास का संचालन हो रहा है कि नहीं। इन बातों को ध्यान रखने के लिए जीविका दीदियों को उन्होंने कहा है कि स्कूलों में शिक्षक अनुपस्थित रहता है तो आप सभी जीविका दीदियां उन्हें रिपोर्ट करें, यानी कि विभागीय सूचना दे कि शिक्षक ज़्यादातर अनुपस्थित रहते हैं, तो उनके ऊपर हो सकता है जहाँ तक जो है गैर हाजिरी यदि पाए जाएंगे तो उनको क्या नौकरी से भी निरस्त किया जा सकता है। ऐसा जो है शिक्षा विभाग और सरकार का निर्देश है। अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों को रिपोर्ट आपकी रिपोर्ट पर डिसमिस भी किया जा सकता है, मुख्यमंत्री ने कहा। उन्होंने कहा कि यदि हम शिक्षकों को वेतन दे रहे हैं समय पर पढ़ाने के लिए, तो उनका कार्य है कि पढ़ाएं, और पढ़ाने से यदि विमुख रहेंगे, अनुपस्थित रहेंगे, उदासीन रहेंगे, तो इसके विरुद्ध उनके विरुद्ध सरकार शिक्षा विभाग कार्य करेगी। जहाँ तक उसको डिसमिस भी किया जा सकता है, निरस्त भी किया जा सकता है। एक और बात पर उन्होंने जोर दिया कि प्रदेश के सभी जिलों में खोले जाएंगे इंजीनियरिंग कॉलेज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं भी एक क्या कहते हैं इंजीनियर की योग्यता रखते हैं, तो इंजीनियरिंग कॉलेज जो है बिहार प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं, 38 ज़िले, सभी ज़िलों में अनिवार्य रूप से उन्होंने खोलने के लिए बल दिया कि हाँ, सभी ज़िलों में खोला जाएगा और उन इंजीनियरिंग कॉलेजों में सिनेमा देखने की भी सुविधा होगी। ये न्यूज़पेपर में साफ लिखा है। चलिए, एक और बड़ी न्यूज़ है कि UGC नेट की परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म जो है शुरू हो गया है दिसंबर 2022 का। तो आप भी योग्य हैं तो आप UGC नेट JRF के लिए भरिए। इसमें 1 वर्ष का छूट भी दिया गया है कि जो JRF है उनके लिए पहले 30 वर्ष रखा गया था, लेकिन अभी जो है 30 वर्ष से हटा करके 1 वर्ष बढ़ा करके 31 वर्ष कर दिया गया है। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद। और मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो कभी कभार मैं लाता रहता हूँ एजुकेशनल से संबंधित वीडियो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक बटन ज़रूर दबाएं।